अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज जो हम बात करेंगे वो ब्लू2 के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, ब्लू2 के क्या मतलब फ़ायदे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्लू2 आखिरकार ये कहते किसको हैं। देखें, ब्लू2 तो नाम इसका अभी हुआ है। इससे पहले जो इसका नाम था टर्क्वाइज़ पार ब्लू पड़ा था, और उससे पहले जो इसका नाम पड़ा था वो पार ब्लू पड़ा था। ठीक है, जब ये हुआ था हमारे यहाँ म्यूटेशंस के हवाले से, तो थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। तो सबसे पहले इसका नाम पार ब्लू, सेकंड में इसका नाम जो आया वो आया टर्क्वाइज़ पार ब्लू। ठीक है, और उसके बाद जो नाम आया, जब इसने अपनी शनाख्त ब्लू2 के हवाले से करवाई, तब इसका जो नाम पड़ा ब्लू2 के हवाले से, यानी कि ब्लू2 पार ब्लू को ही कहा जाता है। ठीक है, और ब्लू1 किसको कहा जाता है, हमारा जो ब्लू बर्ड होता है, यानी कि ब्लू फिशरी जो होता है हमारा तकरीबन, वो हमारा ब्लू1 बर्ड होता है। और पार ब्लू जो तो होता है वो हमारा ब्लू2 होता है। और इस ब्लू2 के क्या फ़वाइद होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज कि इसके क्या फ़ायदे हैं आपको ब्लू2 के। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोगों के साथ जो और लोग इसके हवाले से लोग वीडियोस देखते हैं, उनके पास हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और उन्हें फ़ायदा हो। ठीक है, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि जिन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आने वाले दिनों में वो इस पर ख़ास काम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने आने वाले जो टाइम है अपने बर्ड्स हॉबी के हवाले से, तो वो इसको एक अच्छा, यानी कि एक पेयरिंग के हिसाब से अपने बर्ड शेड में एक अच्छी पेयरिंग कर सकें कि जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम जो बात करेंगे वो ब्लू2 के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे कि ब्लू2 से हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बता दूं कि जो भी म्यूटेशंस का एंडिंग है ना, यानी कि जहाँ पर भी एंडिंग है, अभी जो एंडिंग है वो पार ब्लू पे एंडिंग है, यानी कि ब्लू2 पे एंडिंग हो रही है अब म्यूटेशंस की। चाहे आप ब्लू फिशरी से शुरू करें, चाहे ऑफलाइन से शुरू करें। ठीक है ना, तो चाहे अभी कोई सी भी नई म्यूटेशंस भी आ रही हैं, कि जैसे पीच फेस आ रही है, या एक्वा आ रही है, या एक्सवाइजेड और भी बहुत सारी आ रही हैं, ब्रोंजो फेलो है, डन फेलो है, ये सबको पार ब्लू के अंदर ही जाना है। ठीक है, एंडिंग यही है इन सब म्यूटेशंस की, आने वाले म्यूटेशंस की। और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे और क्या हो सकता है। ठीक है, अल्लाह जो चाहे और जिसे चाहे जहाँ से चाहे तख्लीक कर सकता है, नई म्यूटेशंस भी ला सकता है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल यही है कि पार ब्लू पे इसकी एंडिंग है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं कि इसका फ़ायदा क्या है आपको ब्लू2 का, क्योंकि अक्सर मैं लोगों की सुनता हूं ये बातें कि यार हम ब्लू2 का फ़ायदा क्या है, ब्लू2 क्या चीज़ है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो ब्लू2 प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं, ब्लू2 का फ़ायदा क्या है। अच्छा, ब्लू2 का देखिए फ़ायदा ये है कि एक, पहले तो मैं आपको प्राइस से बता दूं। एक एल्बाइनो ब्लैक आई आप लेते हैं ना, जो स्प्लिट इनो होता है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है 6,000 का। 5,000 से शुरू होके, 6,000 से शुरू होके, मतलब वो आपको 8,000 तक का, 7,500 तक का मिल जाता है। ठीक है, ये मैं सिंपल यानी कि एक स्प्लिट इनो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको इतने का मिल जाता है। उसके बाद मैं इसकी अब ब्लू2 की बात करूँगा कि ब्लू2 को आपको क्या फ़ायदा है। ब्लू2 की जो मार्केट रेट हैं वो अभी जो एक प्राइजेस का वो चल रहा है सेटिंग, तो तकरीबन जो है ना 60, 70, 80 इस तरीके से, कोई 1 लाख का भी दे रहा है। ठीक है, ब्लैक आई स्प्लिट इनो। ठीक है, तो सबके अपने अपने प्राइस होते हैं। सही है,
तो ये प्राइस के हवाले से नहीं जाइएगा, प्राइस सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इंक्रीज़ कितना इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस, ठीक है। यानी कि कहाँ पर 7,500 और कहाँ से उठ के आपका जो बर्ड हो रहा है वो लाख तक भी पहुंच जाता है। ये क्योंकि देखें सबके अपने अपने प्राइस होते हैं। तो ये आपका एक दिमाग खोलने वाली बात कर रहा हूँ कि ब्लूटूथ के फ़वाइद क्या हैं। अच्छा, अब ब्लूटूथ के फ़वाइद क्या हैं, ये तो प्राइस के हवाले से फ़वाइद हो गए ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक स्प्लिट इनो के ही हवाले से। अगर आप एक ब्लूटूथ स्प्लिट इनो जैसे मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट से परचेज़ करेंगे, करने के बाद उस ब्लूटूथ को कंफर्म ब्लूटूथ होना चाहिए, वो जिससे भी आप परचेज़ करें, जो आपके बर्ड्स जो ब्रीडर हो वो जानने वाला हो, आप उसको जानते हो अच्छे से, और वही ये चीज़ों पर काम कर रहा हो, ठीक है। तो आप लाजमी इसकी पेडागिरी देख कर ही बर्ड परचेज़ करिएगा, कहीं से भी करें, ठीक है, चाहे वो किसी से भी लें। तो कंफर्म अगर आप ब्लूटूथ एक पीस ले लेते हैं एल्बाइनो ब्लैक आई, ठीक है, चाहे आप रेड आई भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसकी भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये मैं एक ब्लैक आई स्प्लिट इनो के हवाले से सिर्फ आपको एक समझाने के तौर पे आपको एक बात कर रहा हूँ कि आप अगर वो ले लेते हैं, उसके बाद उसको आप दोबारा उसको एल्बाइनो रेड आई के साथ लगा देते हैं, एक ब्लैक आई स्प्लिट इनो ब्लूटूथ को कंफर्म, तो उससे जो बच्चे आते हैं ना आपके पास, वो सारे डेकिनो आते हैं, ठीक है, वो सारे डेकिनो आते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक ब्लूटूथ की जो ताकत है वो क्या है। एक ब्लूटूथ के अंदर जो ब्लड लाइन ब्लूटूथ चल रही है उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, कि अगरचे उसने 4 एग्स भी लैंग किए और 4 एग्स लैंग करने के बाद उसने 4 के 4 डेकिनो दे दिए, तो 1 लाख तो आपका वैसे ही निकल जाता सीधा सीधा। हालांकि डेकिनो 25,000 का नहीं बिकता, उससे ऊपर का ही जाता है, 30 का 35 का, इस तरीके से हर किसी की अपनी मार्केट है, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से 1 लाख पर आपको इसको बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए का, यानी कि आपका पहले ही क्लच में आपके जो 1 लाख की आपने एक अपना स्प्लिट इनो जो आपने ख़रीदा ब्लूटूथ, तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि ब्लूटूथ की क्या मतलब अहमियत है बर्ड्स की दुनिया में, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, फिर मैं आपको थोड़ी सी और ये भी बता दूं, चाहे आप ब्लू फिशरी में भी ब्लूटूथ ले सकते हैं, कि जिसको आप ऑफलाइन में ले जा सकते हैं, ठीक है, उसके प्राइस अलग होते हैं। ये रेड आई इनोजीन जो होती है ना, इसके प्राइस और भी हाई हो जाते हैं, ठीक है। जो भी इनोजीन में चला जाता है ना, चाहे वो ग्रीन फिशर हो या ब्लू फिशर हो या ब्लैक आई एल्बाइनो हो, स्प्लिट इनो यानी कि जो आप बोलते हैं, तो वो जो हो, इस इनो की जीन जहाँ भी चली जाती है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो पार ब्लू हो, तो वहाँ पर प्राइस इसके इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ मतलब बढ़ जाते हैं प्राइस ना। तो आप ब्लू फिशरी भी ले सकते हैं, ब्लू फिशरी में भी ब्लूटूथ होता है, ठीक है। और आप और ऊपर जाना चाहते हैं तो एक ऑफलाइन बर्ड भी ले सकते हैं, ब्लूटूथ हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीन ब्लू फिशरी और ऑफलाइन, ठीक है, इन सब में ब्लूटूथ होता है और आप ये परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। तो आप अगर ब्लू फिशरी लेते हैं और अगर उसको फिशरी बर्ड को किसी भी ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं, किसी भी, यानी कि वापस आप ब्लू के साथ लगा दें उसको ब्लू बर्ड के साथ, तो आपके पास जितने भी बर्ड आएंगे वो पार ब्लू आएंगे, ठीक है, पार ब्लू आएंगे, सारे पार। इसी तरीके से ऑफलाइन आप ले लेते हैं, और अगर ऑफलाइन आप ले लेते हैं ब्लूटूथ में, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो ब्लू हो, लेकिन कंफर्म ब्लूटूथ होना चाहिए ऑफलाइन बर्ड, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट फिर किसी ब्लू बर्ड के साथ, ब्लू ऑफलाइन के साथ पेयरअप करते हैं, या स्प्लिट ऑफलाइन ब्लू फिशरी और स्प्लिट ऑफलाइन के साथ पेयरअप करते हैं, तो उसके पास से जो आपके पास बच्चे आते हैं वो सारे पार ब्लू आएंगे, चाहे वो स्प्लिट ऑफलाइन में आए चाहे वो पार ब्लू ऑफलाइन में आए, ठीक है। तो ये एक बताने का मकसद था आपको, क्योंकि मैं अक्सर लोगों की ये चीज़ें मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी और पर्सनल पे भी मेरे पास सवालात आते थे। तो मैंने ये एक वीडियो बनाई इसलिए कि मैं आपको ये बता सकूं, जितना कोशिश हो मेरी, कि ब्लूटूथ की आपके बर्ड शेड में क्या अहमियत है और आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं, एक अच्छी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बस आपको बताने का मकसद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और ये सारी डिस्कशन जो मैंने आप लोगों से की है, अगर इसमें कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए हमारे तुम्हारे व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।